हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम करेंगे रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट हमने पीछे कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने टॉपिक किया था स्टार्ट है कि काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों को गिनना। उसी का हम आज सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने त्रिभुजों को गिनना स्टार्ट किया था और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है भाई? काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, आकृतियों की गणना या आकृतियों को गिनना। अब देखो, इसका आज हम करेंगे सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में भी हम ट्राइंगल को ही गिनना स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था। इस तरीके से आपको कोई भी डायग्राम दे दिया जाए और इसमें आपको बोल दिया जाए कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, यानी कि हमें टोटल त्रिभुजों की गणना करनी है। तो क्या करना था, इसके अंदर भी जितने भी डब्बे हैं उनको नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 और लास्ट में क्या करेंगे, इन सभी को ऐड। ठीक है, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि हाँ, अगर हम इस डायग्राम की बात करें, इस आकृति की बात करें, तो इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं भाई? 10 त्रिभुज है। ओके, ये हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम सेकंड पार्ट में देखो क्या करते हैं, यानी कि मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए और इसके अंदर आपको क्या पूछ लिया कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं बताइए। कितने क्या बताने हैं भाई? इसके अंदर त्रिभुज बताने हैं। त्रिभुज इसके अंदर कितने हैं? तो देखो, इस तरीके से कोई भी डायग्राम या कोई भी आकृति दे दी जाए तो उसके अंदर हम त्रिभुजों को कैसे काउंट करते हैं वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको बात करूं इसकी, ठीक है, एक आयत या एक वर्ग दे दिया और वर्ग के अंदर ऐसे क्रॉस मान लगा दिए, यानी कि दोनों विकेट खींच दिए। अब अगर इसके अंदर आपको त्रिभुजों को काउंट करना है तो कैसे काउंट करोगे? तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, इसमें टोटल जितने भी ये डब्बे हैं अंदर, ठीक है, ये जो बॉक्स है इनका नंबरिंग करना है। क्या करना है भी? नंबरिंग 1 2 3 4। टोटल कितने बॉक्स हमारे पास? 4 है। कितने बॉक्स है? 4। जितने भी बॉक्स हो उसका डबल, जितने भी बॉक्स दिए हुए हैं उनका डबल। कितने बॉक्स है? 4 बॉक्स है, तो 4 का डबल, यानी कि 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है भाई? टोटल 8 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 8 त्रिभुज। जैसे कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपको कुछ नहीं करना, नंबरिंग करनी है बॉक्स की। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम बात करें इस आकृति के अंदर, इस फिगर के अंदर, तो टोटल कितने बॉक्स है? 6 बॉक्स है। कितने बॉक्स है भाई? 6। इसका मतलब 6 का डबल, 6 का डबल, 6 का डबल क्या होता है? 12, यानी कि हम बोल सकते हैं इसके अंदर टोटल 12 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है भाई? 12 त्रिभुज। कितने त्रिभुज है? 12 त्रिभुज। ओके, जैसे कि इसी के अंदर आपको ये दे दिया जाए, अब बताओ कितने त्रिभुज है? तो हमें क्या करना है? टोटल बॉक्स काउंट करने। क्या करने हैं? टोटल बॉक्स 1 2 3 4 5। कितने बॉक्स हैं? 5 बॉक्स। कितने? 5 बॉक्स। इसका मतलब त्रिभुज कितने होंगे? 5 का डबल, 5 का डबल, 5 का डबल क्या होता है भाई? 10, यानी कि इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज है? 10 त्रिभुज है। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट, जैसे कि आपको ऐसे दे दिया जाए, अब बताओ कितने बॉक्स है या कितने त्रिभुज है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले बॉक्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितने? लास्ट बॉक्स 7 नंबर, यानी कि टोटल बॉक्स कितने? 7। तो त्रिभुज कितने होंगे? 7 का डबल, 7 का डबल क्या होता है? 14, यानी कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है भाई? 14। ओके, इस तरीके से आपको वर्ग या आयत और आयत के दोनों विकर्ण दिए हुए, तो उसमें क्या करना है? बॉक्स को काउंट करना होता है। बॉक्स का जितने भी बॉक्स है, टोटल जितने भी बॉक्स है उसका डबल, जितने भी बॉक्स है उसका डबल, वो क्या होंगे? त्रिभुजों की संख्या। जैसे कि मान लो और दे दिए जाए आपको, जैसे कि मैं 5 4 आकृति दे रहा हूं आपको, उसमें आपको बताने कितने त्रिभुज है। फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये लास्ट 6। इन 6 के 6 आकृतियों में 6 के 6 फिगर में हमें टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा था कि इस तरीके से आपको डब्बा दे दिया जाए, एक आयत दे दिया जाए, वर्ग दे दिया जाए, उसके अंदर अगर हमें त्रिभुजों को काउंट करना है तो हम क्या करते थे, बॉक्स को काउंट करते थे टोटल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके अंदर टोटल बॉक्स कितने हैं, 8। टोटल बॉक्स कितने हैं, 8। तो मेरे को ये बताओ त्रिभुज कितने होंगे। तो हमने देखा था कि जितने भी बॉक्स है उनका डबल, तो 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, यानी कि हम कह सकते हैं एक नंबर दी हुई आकृति में टोटल 16 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे भाई, 16 त्रिभुज। ओके, इसी प्रकार सेकंड में देखेंगे तो टोटल बॉक्स काउंट किया 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर टोटल बॉक्स कितने थे, 6। इसके अंदर टोटल बॉक्स कितने हैं, 6। इसका मतलब टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 6 का डबल, 6 का डबल, 6 का डबल क्या होता है, 12, यानी कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं भाई, 12। इसके बाद देखो थर्ड हमारी ये आकृति है, इसके अंदर भी बॉक्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं भाई बॉक्स, टोटल 7, यानी कि त्रिभुज कितने होंगे, 7 का डबल, 7 का डबल क्या होता है 14, यानी कि 14। अगर हम कह सकते हैं 3 नंबर आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हैं, 14। उसके बाद देखो 4 में हमने क्या देखा था, टोटल बॉक्स काउंट करनी है तो 1 2 3, टोटल बॉक्स कितने हैं, 3। इसका मतलब त्रिभुज कितने होने चाहिए, 3 का डबल 6। तो हमने बोला कि इसके अंदर 6 त्रिभुज है, बट ये हमारा आंसर गलत है, ये हमारा आंसर गलत है। अब गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, देखो इसके अंदर सही है, इसके अंदर सही है, इसके अंदर, इन तीनों आकृति की बात करें, इन तीनों आकृति में तो हमने यही किया था कि बॉक्स जितने उनका डबल किया था, बट इसमें ये गलत क्यों है। तो देखो हमेशा एक बात याद रखना, बॉक्स कब काउंट करेंगे हम, जब आपका वर्ग या आयत दिया हो और वर्ग और आयत के दोनों विकीर्ण दिए हुए, दोनों क्या दे रखे हो, विकीर्ण, यानी कि ये आपका एक आयत है या फिर इसको वर्ग मान लो, अगर ये दोनों विकीर्ण दिए हुए ना तब हम बॉक्स को काउंट करेंगे, वरना कभी नहीं करेंगे। ओके, यानी कि ये रूल, ये नियम, ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब आयत या वर्ग के दोनों विकीर्ण दिए हुए हों। ओके, अब बताओ मेरे को एक विकीर्ण तो दिया है बट दूसरा उसने कंप्लीट नहीं किया, इसका मतलब इसमें हमारा रूल, हमारा नियम लागू नहीं होगा, अर्थात 6 हमारा आंसर गलत है। तब इसको कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये हो गया त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज में एक लाइन ये खींच रखी है, यानी कि 1 2, तो टोटल त्रिभुज हो गए 3, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था। चौथा ये रहा 4, इसके अलावा 5वां त्रिभुज अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बताओ कहीं भी है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं, 4 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है भाई, 4, न कि 6। तो हमारा रूल कब फॉलो नहीं होगा, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। ओके, इसमें बताओ क्या इसमें हमारा रूल फॉलो होगा, अगर आपने ऐसे कर दिया 1 2 3 बॉक्स, 3 का डबल 6, तो वो क्या है, गलत। क्यों गलत है, गलत क्यों है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। गलत इस बात के कारण है क्योंकि इसमें जो आयत दे रखा है या वर्ग दे रखा है, इसके दोनों विकीर्ण नहीं दिए। एक विकीर्ण तो कंप्लीट है बट दूसरा जो डायगोनल है, दूसरा जो विकीर्ण है वो कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब इसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा बॉक्स वाला। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 1 और 2। अगर ये त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज में ये एक लाइन दे रखी है, तो टोटल त्रिभुज कितने हैं, 1 2, इनका ऐड यानी कि 3, ठीक है। चौथा ये रहा, तो इस आकृति के अंदर भी कितने त्रिभुज है, 4। अब देखो इसके अंदर बात करें तो आपने देखा 1 2 और 2 का डबल 4, क्या इसमें 4 ट्राइंगल होंगे,
जी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये रूल तभी लागू होता है जब आयत के दोनों विकीर्ण दिए हुए, बट इसने सिर्फ एक विकीर्ण दे रखा है, इसका मतलब ये रूल यहाँ पे फेल हो जाता है। अब कैसे करेंगे? डायरेक्ट काउंट करेंगे। एक त्रिभुज हमारे पास ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, यानी कि 6 नंबर दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है। तो हमेशा याद रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम है तो आपको 4, 5 और 6 ये लास्ट की 3 फिगर में है, इसमें ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। बट क्यों नहीं हो रहा है इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो याद रखना जब भी आयत या वर्ग में ये रूल तभी फॉलो होगा जब आयत या वर्ग के दोनों विकीर्ण उस आकृति में दिए हुए हो। ओके, अगर विकीर्ण नहीं दिए हुए, दोनों विकीर्ण नहीं दिए हुए, तो वो बॉक्स वाला रूल आपका फेल हो जाएगा, यानी कि बॉक्स का डबल हम नहीं बता सकते। ओके, आई बात सुन, ये रूल अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, इसी के अंदर बस इतना ही था। इसके बाद देखो थर्ड, आपको ट्रायंगल किस तरीके से काउंट करने दे सकता है। तो देखो इसके अंदर अगर हम बात करें, अब देखो आपको इस तरीके से भी काउंट करने दे सकता है ये त्रिभुज। अब इसमें पूछ ले कितने त्रिभुज है बताइए। तो इस तरीके से जब आपको आकृति दे दी जाए तब हम त्रिभुजों को कैसे काउंट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अब देखो इससे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवाता हूं, ये कैसे आया या इन त्रिभुजों को कैसे काउंट करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल खींचा। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर हमने एक ट्राइंगल और बनाया। अब इसमें बताना है हमें कितने त्रिभुज है। तो मेरे को ये बताओ, सबसे पहले अंदर एक ट्राइंगल अगर नहीं होता, यानी कि अगर मैं इसको क्लीन कर दूं, अब बताओ इसके अंदर कितने त्रिभुज है। तो हम बोलेंगे एक। ठीक है, उसके बाद में एक त्रिभुज इसके अंदर हमने और खींच दिया, एक और त्रिभुज बना दिया। अब इसके अंदर नए कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ, हमें सिर्फ ये चेक करना है। तो हमने देखा एक ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा बीच में, यानी कि 4 नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ। ओके, यानी कि इस आकृति के अंदर हम बोल सकते हैं टोटल 5 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है भाई? 5। ओके, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा फर्स्ट डायग्राम है। इसके अंदर मैंने एक त्रिभुज और बना दिया भाई, इसी के अंदर मैंने एक त्रिभुज और बना दिया। अब बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो हमने देखा कि पहले वाले में तो 1 + 4 था ही, बट अब हमें चेक क्या करना है, इस नए त्रिभुज ने कितने नए त्रिभुजों का निर्माण किया। हमने एक नया त्रिभुज और बनाया, इससे और नए कितने बने। तो देखेंगे एक ये रहा, ठीक है, इस लाइन से एक ये रहा, दूसरा, तीसरा हमारे पास ये रहा और चौथा ये खुद है। ठीक है, यानी कि इसने भी 4 नए त्रिभुजों का निर्माण किया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 9। ठीक है, एक और लास्ट इसी के अंदर, इससे आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये तो हमारे पास है ही, बट मैंने एक और नया त्रिभुज बना दिया। अब इस नए त्रिभुज ने कितने त्रिभुजों का निर्माण किया। तो हम बोलेंगे 9 तो पहले थे ही, प्लस में एक ये नया बन गया, एक ये रहा, दूसरा, तीसरा ये रहा और चौथा ये खुद। यानी कि हमने देखा कि जो अंदर हम त्रिभुज नया बना रहे हैं वो प्रत्येक त्रिभुज 4 नए त्रिभुजों का निर्माण करता है। यानी कि एक बड़े त्रिभुज में जितने अंदर त्रिभुज बनाते जाएंगे, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है, इसके अंदर हम जितने नए त्रिभुज बनाएंगे वो नया त्रिभुज 4 नए त्रिभुजों का निर्माण करेगा। ओके, 4 और नए त्रिभुज बनाएगा। तो हमने देखा इसके अंदर, अगर हम इसकी बात करें, ये तो अपने आप में एक त्रिभुज है, ठीक है, इसने भी 4 नए त्रिभुजों को बनाया होगा, इसने भी 4 नए त्रिभुजों को बनाया है।
और इसने भी 4 नए त्रिभुजों को बनाए, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 4 + 4 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 12 और 1 13, जो कि ये रहा। ओके, यानी कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है? 13। बट हमें कंसेप्ट समझना है, हमें तरीका समझना है कैसे हम इन त्रिभुजों को काउंट करते हैं। तो पता चला कैसे कि आपको एक बड़ा त्रिभुज दे रखा है, उसके बाद में अंदर जितने भी त्रिभुज है उनको आप काउंट कर लो, डायरेक्ट क्या कर लो? काउंट कर लो। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे एक बड़ा डायग्राम मैं बनाता हूं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। अब आपको इसके अंदर त्रिभुज पूछ लिए कि टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो आपको क्या करना है इसके अंदर कि हमने देखा एक त्रिभुज तो ये हमारा है ही, बट इसके अंदर टोटल कितने नए त्रिभुज हैं? तो देखो एक ये रहा, एक दूसरा, ये रहा तीसरा, और एक लास्ट में देखो ये रहा चौथा, यानी 4 त्रिभुज हैं। और प्रत्येक त्रिभुज ने कितने त्रिभुजों का बनाया होगा? तो 4, तो 4 × 4, यानी कि इसने भी 4 नए त्रिभुज बनाए, इसने भी बनाए 4, इसने भी बनाए, इसने भी बनाए और इसने भी बनाए, यानी कि 4 × 16। अंदर जितने त्रिभुज है उन्होंने 16 त्रिभुजों का निर्माण किया, और प्लस में एक हमारा ये बड़ा त्रिभुज यानी कि बड़ा ट्राइंगल, प्लस में एक यानी कि 17। तो इस आकृति के अंदर, इस फिगर के अंदर टोटल कितने त्रिभुज है? 17 त्रिभुज है। ओके, ये था हमारा त्रिभुजों का कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे वर्गों को गिनना, यानी कि आपको वर्ग दे दिए जाए, वर्गों को काउंट करना पड़े, कैसे काउंट करोगे आप? ठीक है, देखो अगर आपको वर्ग दे दिया जाए, त्रिभुजों को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब हम करेंगे वर्गों को काउंट करना, यानी कि पहले बात करेंगे वर्ग होता क्या है। भी आपको वर्ग को काउंट करना है तो वर्ग के बारे में तो पता होना चाहिए ना, वर्ग किसे कहते हैं। तो देखो वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग की मैथमेटिक्स के अंदर ये डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, यानी कि एक ऐसी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो और चारों कोण जिसका मतलब चारों कोण का मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, उसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्ग। अब देखो इसके अंदर ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों जो साइड है वे आपस में अगर इक्वल है, यानी कि ये अगर 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की और ये भी 5 सेंटीमीटर की, उसके बाद उसका प्रत्येक कोण, उस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। कितने डिग्री का होना चाहिए भी? 90 डिग्री का। ओके, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ऐसे ऐसे डायग्राम को आपको काउंट करना है। ठीक है, अब देगा कैसे? देखो ऐसे दे देगा आपको, अब ये इस फिगर के अंदर टोटल कितने वर्ग है, कितने स्क्वायर है, ये आपको काउंट करना है। तो देखो कैसे काउंट करोगे। अगर आपको इसके अंदर स्क्वायर काउंट करने पड़ जाएं तो आप कैसे काउंट करोगे? आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर जो टोटल बॉक्स है उनकी नंबरिंग करनी है, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर करोगे, एक क्षैतिज काउंटिंग करोगे, एक कॉलम में, एक रो के अंदर। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ, ये हमारा स्तंभ हो गया, ये कॉलम की काउंटिंग होगी और ये रो की काउंटिंग होगी 1 2 3। ओके, अब देखो अगर हम बात करें 1 2 3 1 2 3, अब आपको स्क्वायर काउंट करना है। अब आपको क्या करना है? स्क्वायर यानी कि वर्ग काउंट करना है। तो वर्ग काउंट करने में हम कैसे करते हैं कि एक कॉलम नंबर और एक रो नंबर, कैसा? सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा ही रो नंबर और सबसे बड़ा ही कॉलम नंबर हमें उठाना है। तो इसके अंदर देखो रो नंबर भी 3 है मैक्सिमम और कॉलम नंबर भी 3 है, और उनके बीच में क्या करना है? इनटू का निशान। ओके, उसके बाद
अभी बात खत्म नहीं, उसके बाद रो से जो हमने सबसे बड़ा कॉलम नंबर उठाया था, जो हमने सबसे बड़ा रो नंबर उठाया था, उससे जस्ट छोटा नंबर है, तो जस्ट छोटा नंबर क्या है 2, इधर भी क्या है 2, उससे जस्ट छोटा 1, इधर भी 1, और 1 के बाद छोटा 0, जो कि इसमें दे नहीं रखा है। ओके, क्या करना है मल्टीप्लाई, बीच में क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि मैं बोल सकता हूं इस फिगर के अंदर टोटल कितने स्क्वायर है भाई, 14 स्क्वायर। अब आपने किसी ने कंसेप्ट सीखा होगा कि सर इतना लंबा क्यों करवाते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 है तो 3 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये रूल कब तक फॉलो होगा, तभी फॉलो होगा जब रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल हो। ठीक है, रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल हो, लेकिन अगर बाई चांस आपको इस तरीके से दे दिया जाए, अब बताओ आपका रूल कहां जाएगा, यहां पे आपका ये रूल गलत हो जाएगा स्क्वायर वाला। ओके, इसीलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट है वो नहीं बताया। ठीक है, डायरेक्ट करना है। अब जैसे कि इसी के अंदर मान लो, इसी के अंदर आपको टोटल स्क्वायर पूछ ले, सारे के सारे स्क्वायर आपको शायद नहीं लग रहे होंगे स्क्वायर है, बट इसको मान के चलते इसके अंदर जितने भी दिए हैं सभी के सभी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो कैसे काउंट करना है, आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 2 3। आपको सबसे बड़ा नंबर, रो नंबर और कॉलम नंबर उठाना है, तो मैंने एक जगह 6 उठा लिया, एक जगह से 3 उठा लिया। 6 से जस्ट छोटा होता है 5, 3 से जस्ट छोटा 2, उसकी भी मल्टीप्लाई, 5 से जस्ट छोटा 4 और 2 से जस्ट छोटा 1, इसकी मल्टीप्लाई। अब मेरे को बताओ 1 से जस्ट छोटा क्या दे रखा है, हमें नहीं दे रखा, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो 6 को 3 से गुणा किया 18, 5 को 2 से गुणा किया 10, 4 को 1 से गुणा किया 4, इन सभी को जोड़ देंगे, 18 और 10 28, 28 और 4 32, यानी कि हम बोल सकते हैं इस आकृति के अंदर टोटल कितने वर्ग है भाई, 32 वर्ग है। इसके अंदर कितने वर्ग है, 32। अब यह बताओ मेरे को, यहाँ पे आप स्क्वायर वाला रूल लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, 6 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, गलत आएगा। 3 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, गलत आएगा, यानी कि ये स्क्वायर वाला मेथड आपका यहाँ पे फेल हो गया। अब बताओ ऐसा मेथड, ऐसा रूल क्या फायदा, इसका क्या फायदा, जहां मतलब हर जगह लागू नहीं करो। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने मेथड बताया, आप इस तरीके से कितने भी कोई भी क्वेश्चन उठा लो, प्रत्येक क्वेश्चन में ये रूल आपका फॉलो होगा। ठीक है, करना क्या होता है, आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, ठीक है, जैसे ये दे दिया। अब आपको इसके अंदर स्क्वायर पूछ लिया, क्या पूछ लिया अभी, वर्ग पूछ लिया, कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर यहां से, सबसे बड़ा नंबर यहां से उठा लो, 4 × 5। अब इनसे जस्ट छोटा लिखता जाओ, 3 2 1, 4 3 2, आगे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, यहाँ पे आप 0 लिखोगे, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0। बताओ 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ 0 ही आएगा, इससे फायदा क्या होगा। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, इन सभी को जोड़ दो, 20 और 12 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40, यानी कि इस डायग्राम के अंदर कितने स्क्वायर है अभी, 40 स्क्वायर है। कितने स्क्वायर है, 40। ओके, ऐसे आपको स्क्वायर को काउंट करना है। ठीक है, आई बात समझे। अब देखो हम बिल्कुल बेसिक फिगर लेते हैं, क्या लेते हैं अभी, बेसिक फिगर। कैसी, देखो इसको हम स्क्वायर की बेसिक फिगर कहते हैं। ओके, इस फिगर के अंदर आप बताओ कितने वर्ग हैं, तो हमने देखा 1 2 और 2 को 2 से गुणा किया, 2 × 2, इससे जस्ट छोटा 1, इससे जस्ट छोटा 1, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 और 1 5, यानी कि इसके अंदर कितने वर्ग है, टोटल 5 वर्ग है। कितने वर्ग है, 5। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इस तरीके से जब भी आपको कोई डायग्राम दे दिया जाए और स्क्वायर कितने, हमेशा 5 वर्ग होंगे। कितने वर्ग होंगे, टोटल 5।
ठीक है, ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। अब देखो ये याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे आप इस आकृति को बार बार आप नहीं निकालोगे। ठीक है, ये बिल्कुल वर्ग की बेसिक बात है। ठीक है, वर्ग की बेसिक बात है, इसको आपको पता होना चाहिए। देखो क्या काम है इसका, काम क्या है, आपको इस तरीके से देगा फिर ये। अब इस पूरी आकृति के अंदर आपको ये पूछ लिया कि टोटल वर्ग बताओ कितने हैं, तो आप मेरे को बताओ, इसके अंदर निकालोगे थोड़ी ना, आपको पता है ये बिल्कुल वर्ग की बेसिक फिगर है। तो इसके अंदर कितने वर्ग है, टोटल 5 वर्ग है। ठीक है, कितने वर्ग है भाई, 5, और इसके अंदर भी 5, इसके अंदर भी 5 वर्ग है, और इसके अंदर भी 5। लेकिन अब एक समस्या होगी, टोटल वर्ग कितने, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, यानी कि हम ये बोल सकते हैं टोटल 20 वर्ग है। लेकिन देखो इस और इस फिगर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये एक तो ये फिगर आपको ध्यान से देखो, इसके अंदर कितने वर्ग है, 5, और इसके अंदर भी कितने वर्ग है, 5। लेकिन अब आपने एक बात गौर की होगी कि ये जो एक वर्ग है, ये जो एक वर्ग है वो इसके अंदर भी काउंट हो रहा है और इस डायग्राम के अंदर भी काउंट हो रहा है। ओके, यानी कि इस बेसिक फिगर में भी काउंट हो रहा है और इस बेसिक फिगर में भी ये एक वर्ग 2 बार काउंट हो गया, यानी कि एक वर्ग को हमने 2 बार काउंट कर दिया, बट हमें तो एक बार ही करना था। यानी कि अब हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा भाई, 19। यानी कि हम बोल सकते हैं इस पूरी फिगर के अंदर टोटल कितने वर्ग है, 19 वर्ग है। कितने वर्ग है भाई, 19। ओके, कितने वर्ग है, 19। इसी प्रकार जैसे कि और दे दिया जाए आपको, अब इसके अंदर आपको पूछ लिए टोटल कितने वर्ग है, तो आपको क्या देखना है, एक बेसिक फिगर ये हमारी, इसके अंदर कितने, 5, इसी के अंदर भी 5, इसके अंदर भी 5, इसके अंदर भी 5, और इस बेसिक फिगर में भी 5, और इस बेसिक फिगर में भी 5। तो टोटल कितने हो गए, 5 10 15 20 25 30, टोटल वर्ग हो गए 30। लेकिन हम एक गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ क्या करें, कुछ वर्गों को हम दोबारा काउंट करें। देखो एक ये रहा, ये एक ऐसा वर्ग है जो इसमें भी काउंट हो रहा है और इसमें भी काउंट हो रहा है ना। देखो एक बार हमने इसको इसमें काउंट कर लिया और दोबारा इसमें काउंट कर लिया, यानी कि एक वर्ग तो ये रहा, दूसरा वर्ग देखो ये रहा, इस वर्ग को भी हम दोबारा काउंट कर रहे हैं, दूसरा ये रहा, तीसरा वर्ग ये रहा, इस वर्ग को भी इसमें और इसमें दोनों में काउंट कर रहे हैं, चौथा वर्ग ये रहा, चौथा वर्ग ये रहा, इसको हम इस पूरी फिगर में भी और इस फिगर में भी दोनों में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये 4 ऐसे वर्ग हैं, ये 4 ऐसे वर्ग हैं जिनको हमने 2 बार काउंट किया है। यानी कि करना तो एक बार ही था, बट हमने 2 बार काउंट कर लिया। यानी कि इन चार को हम घटा देंगे, क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, इस एक वर्ग को हमने इसमें भी काउंट कर लिया और इस आकृति के अंदर भी काउंट कर लिया। यानी कि 4 को अगर हम माइनस करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 26। यानी कि इस पूरी फिगर के अंदर अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो कितने स्क्वायर है, 26 स्क्वायर है। ओके, कितने स्क्वायर है, 26। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे आयत को गिनना। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम आयत है यानी कि रेक्टेंगुलर है, उसको हम काउंट करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।